क्या आप जानते हैं कि स्टेज 4 कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। स्टेज 4 कैंसर ऐसी अब मौत का पैगाम नहीं रहा। कई पेशेंट्स स्टेज 4 कैंसर, जो कुछ स्टेज 4 कैंसर होते हैं, उनमें लंबी जिंदगी जी रहे हैं या बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि कुछ कैंसर्स पूरी तरह स्टेज 4 में क्योर भी हो जाते हैं और नए ट्रीटमेंट की वजह से एक लंबा लाइफ भी जी रहे हैं। स्टेज 4 कैंसर में गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ नॉर्मल लाइफ संभव है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम आपके साथ ये एक अनकहा सच आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है और पिछले 15 साल से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेज 4 कैंसर होता क्या है। स्टेज 4 कैंसर का मतलब होता है कैंसर जिस ऑर्गन का, जिस अंग का है, उस अंग से निकल के दूसरे अंग में चला गया है, बॉडी के दूसरे पार्ट में चला गया है, और इसी को बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर। लेकिन स्टेज 4 कैंसर को अगर ठीक से इलाज किया जाए तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो स्टेज 4 कैंसर के लिए बहुत से नए ट्रीटमेंट उपलब्ध हो गए हैं, खासकर मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर। कीमोथेरेपी, ये तो आपने बहुत पहले से नाम सुना होगा। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये एक ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिन्होंने एक नई दिशा दी है स्टेज 4 कैंसर में। तो दोस्तों, अब स्टेज 4 कैंसर का मतलब होपलेस होना नहीं, या अब है न्यू होप विद न्यू मेडिसिन। अब बात करते हैं स्टेज 4 में ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। पहले केवल कीमोथेरेपी हुआ करती थी स्टेज 4 में, हाँ, और उसी के भरोसे हम जो है जितनी लाइफ हमें मिल पाती थी वो, और उसके साइड इफेक्ट टॉलरेट करते हुए हम आगे बढ़ते थे। लेकिन अब टारगेटेड थेरेपी मतलब कैंसर कोई टारगेट के थ्रू अपना ग्रोथ किया होता है, या बॉडी के अंदर कोई सेल या कोई जीन इरेगुलर हो जाती है या अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और वही एक आगे कैंसर को आगे बढ़ाती है। और जेनेटिक टेस्ट के थ्रू और कुछ मार्कर्स के थ्रू इन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस टारगेट को हिट करके कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे लंग कैंसर है, उसमें EGFR अलग टाइप के जो टेस्ट हैं और भी कई तरह के जो जेनेटिक टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आते हैं, उनको हम टारगेट कर देते हैं और इस तरह से जो है उसको वेल कंट्रोल किया जा सकता है और केवल ओरल पिल्स पे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें हार्मोन थेरेपी मिल जाती है टारगेट्स में, कई बार टारगेटेड थेरेपी, हाइड्रो टारगेटेड थेरेपी मिल जाती है, और उस तरह से जो है, और कई बार एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स के लिए भी ऑप्शन निकल के आता है। और इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर में भी टारगेटेड ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी जो एरा इस समय चल रहा है, एक्चुअली में तो इनको इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स बोलते हैं, लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, कैंसर के अगेंस्ट इम्यूनिटी को आगे जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसलिए इनको इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है। ये अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने लायक बनाते हैं और उसके बाद जो है कैंसर को कंट्रोल कर लिया जाता है और कई बार तो लगभग क्योर भी हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन थेरेपी, कभी कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन, कभी कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आने के बाद आपको लगता है कि स्टेज 4 कैंसर कुछ महीनों की बात रह गई है? नहीं, इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एक लंबी लाइफ, और सबसे बड़ी बात जो ये नए ट्रीटमेंट आते हैं इनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं, और तो इसलिए ईजिली कंट्रोलेबल गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ लाइफ आगे बढ़ती है। तो अब कैंसर केवल डर का नाम नहीं बल्कि कंट्रोल और क्योर का नाम हो गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे कैंसर हैं जो स्टेज 4 में भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अगर हम ऐसे कैंसर्स की लिस्ट बनाएंगे, लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज, इनके रिस्क स्टेजिंग सिस्टम अलग होते हैं, पुअर रिस्क, प्रोग्नोस्टिक रिस्क, ल्यूकेमियाज के गुड रिस्क, इस तरह से इसके स्कोरिंग सिस्टम होते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि टेस्टिस का जो कैंसर होता है, और इवन ओवरी का भी जो जर्म सेल ट्यूमर टाइप जो होता है स्टेज 4, ये भी स्टेज 4 में भी क्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेज 4 कैंसर अब नो होप कैंसर नहीं रहा। अब बात करते हैं आम पब्लिक में फैले हुए कुछ मिथ, कुछ गलत फहमियों की। पहला मिथ क्या है? स्टेज 4 कैंसर मौत अवश्यंभावी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टेज 4 कैंसर में आजकल नए ट्रीटमेंट्स की वजह से, जैसा मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया, इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कुछ कैंसर जो स्टेज 4 में क्योर हो रहे हैं, एक लंबा जीवन संभव है। उसके अलावा दूसरा मिथ क्या है? स्टेज 4 है, केवल कीमो ही लगेगी। भैया, केवल कीमो ही काम करेगी इसमें? ये नहीं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी स्टेज 4 में काम करती हैं। और एक मिथ है
स्टेज 4 कैंसर है, जी भी लेगा तो क्या है, घिसट घिसट के जिएगा, बड़ा परेशान रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक जिएगा परेशान रहेगा, दर्द में रहेगा। ये एक मिथ है दोस्तों। आज के नए ट्रीटमेंट्स की वजह से स्टेज 4 में केवल उम्र की लंबाई नहीं बढ़ी है, केवल ज़िंदगी की लंबाई नहीं बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब जीवन कैंसर में बोझ नहीं लगता है। अब अगले भाग में हम बात करते हैं पेशेंट और फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए। पेशेंट और फैमिलीज़ को सबसे पहले एक दूसरे का साथी बनना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स को अलग अलग माइंडसेट में अलग अलग कोनों में जाके बैठना चाहिए। आपस में मिल के डील करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। डॉक्टर से उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहिए, डर से दूर रहना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करने चाहिए कि क्या और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, कोई भी ऑप्शंस हैं क्या। और प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कैंसर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। स्टेज 4 का कैंसर मेनली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, मुख्यतः मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट और एक दूसरे का साथ देते हुए परिवार और पेशेंट को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर का सफ़र अकेले नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर के इस लड़ाई को जीतता है। तो दोस्तों, स्टेज 4 कैंसर का मतलब मौत नहीं, एक उम्मीद भी है, एक नई राह भी है और एक नई जीने की किरण भी है। और अगर दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि क्या कैंसर पेशेंट मीठा खा सकता है, क्या कैंसर पेशेंट मिठाई जलेबी खा सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, तो मैंने इस पे भी एक वीडियो शूट किया है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा कर के हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही और सब्सक्राइब करने से ही लोगों तक ये बात पहुंचेगी, ये एक अवेयरनेस पहुंचेगी, जिससे कि वो कैंसर से घबराएं नहीं और बल्कि अपने इलाज में आगे बढ़ें।